सदासेव्या सत्यनारायणी कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिसितं समाश्रयेत्। सदासेव्या सत्यनारायणी कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिसितं समाश्रयेत्। भक्तिसुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेकरूपा सहसा विरासेत्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्तिसुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए बद्र विशाल भगवान की जय। बोलिए केदारेश्वर धाम की जय। परम मंगलमय सत्यनारायण कथा का तृतीय अध्याय आप सब लोगों के समक्ष। आप लोग भी आइए भगवान सत्यनारायण का तृतीय अध्याय आरंभ करने से पूर्व सत्यनारायण कथा का जो तृतीय अध्याय है, इस अध्याय में संकल्प की बात कही गई है। संकल्प क्या चीज होता है? इस कथा के माध्यम से सत्यनारायण भगवान की जो कथा है, जो ये तृतीय अध्याय है, इसके माध्यम से हम जनमानस को बताया गया है कि संकल्प क्या होता है। किसी भी हम कार्य को करने से पहले संकल्प लेते हैं। वो कोई भी कार्य हो सकता है। संकल्प के द्वारा हम उसे पूर्ण करते हैं। लिखना, पढ़ना, नौकरी, चाकरी, कोई व्यवसाय, इसमें संकल्प तो है। हम ये करेंगे तो हमें इससे यह फल प्राप्त होगा। मैं कल ये कार्य करूंगा, ये संकल्प तो है। जो ये तीसरा अध्याय है, इस अध्याय में राजा उल्का मुख, साधु वणिक जो साहूकार है, और लीलावती कलावती, इनकी कथाओं का वर्णन है। इस तीसरे अध्याय में आप जानेंगे कि संकल्प ले तो लेते हैं, पर जब पूरा नहीं होता तो उसका परिणाम क्या होता है। सत्यनारायण कथा में प्रभु की लीलाओं का वर्णन है कि मनुष्य जन्म 84 लाख का चक्कर लगाने के बाद यह दिव्य मानव देह हमें प्राप्त होती है। इस मनुष्य जीवन में भगवान को पाने का सबसे सरलतम उपाय यह जीवन है। कौन सा? ये मनुष्य जीवन। इस मनुष्य जीवन के द्वारा हम अपने सत्कर्मों को कर सकते हैं, अपने अवगुणों को नष्ट कर सकते हैं, असत्य से सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि हमारा जो अगला जीवन हो वह आनंदमय खुशहाली के साथ जिए और अच्छा शरीर हमें मिले। यह सत्यनारायण की कथा के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं
पुनग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुतं मुनिसत्तमा पुरा चोलकामुखो नाम निरपश्चासीन महामतिः जितेन्द्रियः सत्यवादी ययो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोषयत सुधी। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको एक कथा के बारे में बताता हूँ। उल्कामुख नाम का एक सुंदर राजा है, बड़ा विद्वान राजा है, सत्यवादी राजा है। हमेशा उसने सत्य वचन का प्रयोग किया। ऐसा यह उल्कामुख नाम का राजा है। भगवान का दिया हुआ उल्कामुख को सब चीज है उसके पास, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ भगवान की कृपा से सब कुछ है। लेकिन उसके जीवन में एक कष्ट है। उसके जीवन में यही कष्ट है कि उसके घर में संतान नहीं है। संतान के अभाव के कारण उल्कामुख नाम का राजा भद्रशिला नदी के तट पर जाता है और भगवान सत्यनारायण की पूजा करता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए बद्र विशाल भगवान की जय। अब जैसे ही वह राजा भद्रशिला नदी के तट पर जाता है, भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है। इतने में क्या होता है? किमिदं कुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। अचानक एक साधु का प्रवेश हो जाता है और जैसे वो साधु आता है तो साधु कहता है, हे राजन, आप बड़ी भक्ति भाव के साथ इस सुंदर से गंगा तट पर हैं और यहाँ पर आप यह क्या कर रहे हैं? इसे करने से क्या होता है? तो राजा कहते हैं, पूजनं क्रियते साधो विष्णुरलतुल्यतेजसो व्रतं च स्वदने साधो पुत्राद्यावाप्ति काम्यया। राजा बोलता है, हे साधु, मैं पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए इस भद्रशिला तट पर आया हूँ और मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ। इतने में कहते हैं, भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरं सर्वकतयं मे राजनं करिष्येऽहं तवोदितम्। महाराज कहते हैं कि राजा की बात सुनकर साधु बड़े प्रेम से, बड़े आदर पूर्वक कहता है, राजन, इस विषय में आप मुझे और विस्तार से बताइए। साधु कहता है, राजन, मेरे घर में भी संतान का अभाव है और मैं दर दर भटकता रहता हूँ उपाय के लिए, लेकिन मुझे कहीं भी रास्ता नहीं मिलता, कहीं कोई उपाय नहीं मिलता। राजन, आप ही मुझे इसके बारे में और विस्तार पूर्वक बताइए। राजा कहते हैं कि आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, इसे करने से आपके घर में अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भक्तियुक्तानन्दचेता अभवतं धर्मपरायणा। महाराज ऐसे कहते हैं कि जब साधु अपने घर गया, साधु ने अपनी पत्नी को सत्यनारायण भगवान की महिमा के बारे में बताया। कहा कि जब हमारे घर में भी संतान की प्राप्ति होगी तो हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। बंधुओं, भगवान सत्यनारायण का संकल्प लिया।
भगवान सत्यनारायण की कृपा से इनके घर में सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म हुआ, नामकरण संस्कार भी किया गया। नामकरण संस्कार में इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। कलावती कन्या जैसे ही नाम पड़ा, उसके बाद लीलावती ने अपने पति से कहा, उस साहूकार साधु से कहा, आपने जो संकल्प लिया था उसे पूर्ण कर दो। भगवान सत्यनारायण व्रत की आप कथा कर दो। इतने में साधु कहता है, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। साधु कहता है, विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतं प्रिये इति भार्या समासवास्यो जगामं नगरं प्रते। ततो कलावती कन्या बविर्दे पितृवेशमणि दृष्ट्वा कन्यां ततो साधु नगरे सखे भीषौ। महाराज, कलावती धीरे धीरे बड़े होने लगी और इतने में साधु ने अपनी पत्नी से कहा, जब कन्या का मैं कन्यादान करूंगा, जब कलावती की मैं शादी करूंगा, तब भगवान सत्यनारायण की कथा करूंगा। दुख में तो न जाने यह साधु कितनी जगह भटका। जब कहीं रास्ता नहीं मिला तो अंत समय में उस राजा के समीप, उस राजा के पास भद्रशिला नामक तट पर इसको यह रास्ता दिखा। भगवान सत्यनारायण की कृपा होनी थी तो सो हो गई, लेकिन इससे पहले दर दर भटक रहा था और आज भगवान को धोखा दे रहा है, भगवान को भूल गया। इसीलिए कहते हैं, करे सो आज कर, आज करे सो पल में प्रलय होएगा, गोरी करेगा। महाराज, जो कार्य कल करना है उसे आज करने में ही भलाई है, और जो आज करनी है उसे अभी करने में ही भलाई है। लेकिन आज साधु वणिक भगवान को भूल गया और कहने लग गया, मैं कन्या की जब शादी होगी, विवाह होगा, उस समय में कन्या का कन्यादान जब करूंगा तब भगवान सत्यनारायण की कथा का व्रत करूंगा। अब महाराज, एक दिन क्या होता है, यह कलावती अपनी सखियों के संग में खेलती हुई साधु को नजर आती है और साधु देखता है कि आज हमारी कन्या काफी बड़ी हो चुकी है, यह विवाह योग्य हो गई है, इसका तो विवाह कर देना चाहिए। सुंदर सा एक साहूकार लाते हैं इसके लिए। लड़का देखते हैं बड़ा सुंदर है, स्वभाव का अच्छा है, कारोबार अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, और इसका कन्यादान कर देते हैं। कलावती का कन्यादान भी कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि व्रत करना भूल गया। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। महाराज, फिर भगवान को भूल गया। भगवान ने भी श्राप दे दिया, हे राय, हे साधु, तुझे कठिन से कठिन दुख भोगना पड़ेगा। जो तूने जो संकल्प लिया था उस संकल्प को तूने पूर्ण नहीं किया, इसलिए तुझे दुख झेलना पड़ेगा। वह किसी भी रूप में हो सकता है। इधर अब साधु और उसका दामाद साथ साथ व्यापार करने के लिए एक रत्नसार नामक नगर है, उस नगर में जाते हैं। साधु और उसका दामाद साथ साथ व्यापार करने के लिए जा रहे हैं। इतने में क्या हो जाता है, यह प्रभु की लीला ही तो है।
सारपुर नामक नगर में जो वहाँ का राजा था चंद्रकेतु, उसका धन चोरी हो जाता है और चोर उस धन को चुराने में सफल हो जाते हैं और साधु और उसका दामाद आज चोरी के जुर्म में फंस जाते हैं। राजा के दूत आते हैं, साधु और उसके दामाद पर हथकड़ियां बांधते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। वह दूत कहते हैं कि राजन, हम ये 2 चोर पकड़ कर लाए हैं। राजा ने कहा कि चोर तो चोर होता है, इन्हें सीधे बंदी गृह में बंद कर लो। भगवान सत्यनारायण की माया को कौन जान सकता है। साधु और उसका दामाद दोनों चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर कह रहे हैं कि हम कोई चोर नहीं हैं, हम तो रत्नसार नामक पुर स्थान में व्यापार के लिए आए थे, हमने कोई चोरी नहीं की। लेकिन किसी ने भी उनकी एक भी बात नहीं सुनी। ये दोनों साधु और उसका दामाद आज कारागार में बंद हैं। इधर लीलावती कलावती अपने घर में बड़े परेशान हैं। घर का जो अन्न था, धन था, सब कुछ समाप्त हो गया। अब लीलावती कलावती दर दर भटकने लगी, घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगी। पेट का सवाल था, पेट तो पालना था। इधर लीलावती कलावती साधु और दामाद की चिंता करने लग गई और कलावती चलते 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 एक दिन ऐसे ही मांग रही थी और एक ब्राह्मण के घर में प्रवेश करती है। वहाँ भगवान सत्यनारायण की कथा सुनती है, उस कथा में बैठती है, प्रसाद ग्रहण करती है और फिर घर जाती है। इधर लीलावती जब कन्या समय से घर नहीं आती है तो बड़ी परेशान हो जाती है और कुछ देर बाद जैसे ही कलावती घर में पहुंचती है तो लीलावती एकदम से कहती है कि लीलावती कहती है कि अब तक तू कहाँ थी और तेरे मन में क्या विचार चल रहा है। मैं तो बड़ी चिंतित थी, यहाँ न तो साधु हैं न दामाद हैं, कोई भी घर पे नहीं है और तू भी चले गई। तू इतनी देर तक थी कहाँ। कलावती कहती है, हे माँ, मैंने एक मनोरथ सिद्ध करने वाले व्रत की महिमा के बारे में सुना है और मैं कथा सुनकर आई हूँ और एक प्रसाद मैंने ग्रहण किया और प्रसाद लेकर आई हूँ। ये प्रसाद आप भी पाओ। अपनी माता को भी यह सत्यनारायण भगवान का प्रसाद देती है। पूरी कथा विस्तार से कहती है तो कहती है कि हे माँ, हम भी अपने घर में भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा करेंगे। अपने घर में भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं जो हमारा दामाद है, जो पति हैं, इन सबको आप यथाशीघ्र घर आ जाएं, ऐसी कुछ कृपा करें। भगवान से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और लीलावती कलावती बहुत परेशान में है। भगवान सत्यनारायण की कथा हो जाती है। कथा के बाद भगवान से प्रार्थना करती हैं कि जब ये घर आ जाएंगे साधु और उसका दामाद तो फिर हम भगवान सत्यनारायण के व्रत की कथा करेंगे। कहते हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। महाराज, ये संसारी तो दुख है आ रहा है। कोई धन से है, कोई मन से, कोई धन से, कोई धन के लिए भटक रहा है। किसी के पास धन है तो वो शरीर से अस्वस्थ है, वह शरीर से स्वस्थ होना चाहता है। और किसी के पास शरीर भी है, धन भी है, लेकिन मन है ही नहीं, स्थिरता नहीं है, उसके जीवन में भटकाव भटकाव है। तो दुनिया तो सब क्या है, दुखी है,
लेकिन एक सच्चा तो कौन है? भगवान नारायण ही हैं। इसलिए जितना हो सके भजना चाहिए प्रभु का नाम, इससे होता है मनुष्य का कल्याण। हरि का भजन इस कलिकाल में बड़ा दुर्लभ है। जो कोई प्राणी भगवान सत्यनारायण का भजन करता है, कीर्तन करता है, भगवान सत्यनारायण भगवान कलयुग में उस प्राणी की सभी मनोकामना यथाशीघ्र पूर्ण करने वाले होते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। बोलिए सत्यनारायण भगवान के जय। इधर लीलावती कलावती घर में कथा का समापन करती हैं और भगवान सत्यनारायण की कृपा से इनका जो संकल्प था वह पूर्ण कहाँ हुआ? कारागार में। ये भगवान की माया है। भगवान अपना संकल्प पूर्ण करते हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में पूर्ण करते हैं। उन दोनों का संकल्प पूर्ण हुआ और वह कारागार से छूट गए। इधर घर में कथा हुई, उधर वह कारागार से बाहर निकले और राजा ने कहा कि यह जो दुख मिला आपको, यह प्रारब्धवश मिला है। अब आपको कोई भय की आवश्यकता नहीं है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और वह अब सीधे अपने नगर की ओर आ रहे हैं, अपने घर की ओर आ रहे हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब साधु और उसका दामाद घर की ओर प्रस्थान करने लगे। घर आते हैं। यह सत्यनारायण भगवान की यह कथा का तीसरा अध्याय था। इस कथा में आपने संकल्प के बारे में सुना कि किस प्रकार से संकल्प भगवान नारायण पूर्ण करते हैं। आगे आपसे चतुर्थ अध्याय में, चौथे अध्याय में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बद्री विशाल भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, केदारनाथ धाम की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।